आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया और शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि बजट सत्र के दौरान शायद इनके लिए कुछ अच्छी खबर निकलकर सामने आ जाए, लेकिन शिक्षा मित्रों के हाथ अभी भी खाली है और इस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा का माहौल है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि इतने अल्प मानदेय में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है और इसलिए जितने भी शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन से अधिकारियों से गुहार लगा रहे कि जल्द से जल्द इनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए, इनका नियमितीकरण कर दिया जाए या यूं कहे कि इनका समायोजन कर दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा आश्वासन ही दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आने वाले वक्त में इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और इस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है। जब भी कोई बैठक होती है, कोई सत्र चलता है, तब मानो ये लगता है कि शिक्षा मित्रों की आवाजों को उठाया जाएगा और इनकी समस्याओं का हल होगा, इनके लिए शासनादेश जारी होगा। लेकिन जैसे ही सत्र खत्म होता है या यूं कहें कि बैठक खत्म होती है, तब शिक्षा मित्रों को महज निराशा हाथ लगती है। शिक्षा मित्र लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम मंत्रियों अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके लिए शासनादेश जारी हो जाए, लेकिन हर एक नेता मंत्री यही कहता हुआ नजर आता है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन कब समय आएगा वो ये किसी को भी नहीं पता है। हमेशा यही कहा जाता है मंत्रियों के द्वारा अब शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, या यूं कहें कि अब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ शासनादेश जरूर जारी कर दिया जाएगा, अगली बैठक में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी शासनादेश जारी नहीं होता, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है, हताश है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर 2017 के पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि इन शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और शिक्षा मित्र उनका परिवार है, तो आखिर क्यों अब उस वादे को नहीं निभाया जा रहा है? आखिर क्यों शिक्षा मित्रों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे? अगर बात करें हम हाल फिलहाल की, तो एक संगठन ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो उसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि शिक्षा मित्र परेशान न हो, आने वाले समय में इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन बैठक को हुए भी काफी वक्त बीत चुका है और अभी तक शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया है। जब भी किसी विधायक से, मंत्री से या अधिकारी से ये शिक्षा मित्र मुलाकात करते हैं, उनको अपना ज्ञापन देते हैं, तब शिक्षा मित्रों से ये कह दिया जाता है कि बहुत जल्दी इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ विधायकों ने या मंत्रियों ने तो ये भी कहा है कि अब शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं, उनकी समस्याओं का तो हल हो गया है। तो यहाँ पे शिक्षा मित्र ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब उनकी समस्याओं का हल हो रहा है, तो आखिर क्यों ये शिक्षा मित्र दर दर भटकने को मजबूर है, क्यों अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे, क्यों आर्थिक तंगी से ये शिक्षा मित्र जूझ रहे हैं? इसी तरह के तमाम सवाल शिक्षा मित्र लगातार खड़े कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और अब तो शिक्षा मित्रों के साथ साथ जो अन्य संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, वो ये सवाल खड़े करने लगे कि आखिर उस नियमावली का क्या हुआ, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बहुत जल्दी इनके लिए नियमावली बनाई जाएगी, जिससे इन शिक्षा मित्रों को या अन्य संविदा कर्मियों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम जो संगठन है वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम से भी मुलाकात करते हैं, अधिकारियों और मंत्रियों से भी मुलाकात करते हुए, और सबका यही कहना होता है कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। कभी कहा जाता है कि नियमावली बनाई जाएगी, तो कभी कह दिया जाता है कि कोई ना कोई सौगात जरूर दी जाएगी, लेकिन वो वक्त आ नहीं पाता है। इस वजह से इन सभी कर्मियों में काफी ज्यादा निराशा का माहौल है और काफी ज्यादा आक्रोश भी है। इन शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कदम नहीं उठाया, तो शिक्षा मित्र फिर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे और अपनी आवाज को इसी तरह से उठाएंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव भी करीब है और फिर वोट की चोट से शिक्षा मित्र अपना दमखम दिखाएंगे। फिलहाल तो आज बजट सत्र में इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अन्य मंत्रियों की तरफ से अगला क्या आश्वासन दिया जाता है इन शिक्षा मित्रों को, और अब शिक्षा मित्रों का क्या अगला कदम होगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।